हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तेजस कैरियर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल तेजस कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तेजस कैरियर जैसे कि हर बार जो है कुछ ना कुछ कैरियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन शेयर करते आ रहे हैं। तो आज उसी सीरीज़ में दोस्तों हम आपके साथ बात करेंगे कैरियर पर्सनालिटी के बारे में। दोस्तों किसी भी कैरियर को असेस करने के लिए कि उसके लिए कौन सा कैरियर पाथ मोस्ट सूटेबल है, तो उसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है एंड उसमें एक डायमेंशन जो है कैरियर पर्सनालिटी होता है। दोस्तों कैरियर पर्सनालिटी में देयर आर मैनी ट्रेड्स जो हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजस कैरियर को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो दोस्तों आइए बात करते हैं कैरियर पर्सनालिटी। दोस्तों किसी भी चीज़ को एसेस करने के लिए उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो उसी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है लेकिन फर्स्ट वन जो है कैरियर पर्सनालिटी। तो इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी किस तरह से है, कौन कौन से ट्रेट्स हैं उनको जो एसेस किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रोवर्ट, वेदर द इंडिविजुअल और द यूथ ही एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो है अपना अटेंशन या एनर्जी कहाँ पे फोकस करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कहाँ से ये अपना आइडियाज़ लेते हैं। सो दोस्तों जो सबसे फर्स्ट है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट्स लोग जो हैं वो एक्सट्रो मीन्स आउटसाइड एक्टिविटीज़ में ध्यान रखते हैं एंड दोस्तों जो है दे आर मोर इंक्लाइन टू टॉकिंग एंड पीपल ओरिएंटेड। व्हेन डिस्कसिंग विद पीपल दे टेक देयर आइडियाज़ और इनिशिएटिव फ्रॉम देम। दोस्तों ये जो है आउटसाइड एक्टिविटीज़ में काम करते हैं एंड इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये इमीडिएट एक्शन टेकर होते हैं। दे टेक एक्शन फर्स्ट एंड थिंक लेटर। जी हाँ दोस्तों, बिना सोचे समझे काम को शुरुआत कर लेते हैं एंड बाद में जो चैलेंजेस आते हैं या कोई कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, तो उसको ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं, उसी हिसाब से उनको रेक्टिफाई करते चलते हैं दोस्तों। एंड दे आर कॉल्ड आउटसाइड इन लर्नर्स। ये दोस्तों बाहर से सीखते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है कि दे गो टू इनटू मार्केटिंग, मीडिया एंड लॉयर, बैंकर एट्सेट्रा, बिकॉज दे डील विद सो मैनी पीपल आउटसाइड। यस, पीपल ओरिएंटेड लोग होते हैं दोस्तों इसके साथ में अपोजिट है दूसरा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट आप समझते हैं कि दे आर मोर साइंटिफिक ओरिएंटेड पीपल। जो बच्चे जो हमारे साइंस से रिलेटेड हैं, रिसर्च से रिलेटेड हैं, साइंस मैथ से रिलेटेड हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, दे आर मोर फोकस्ड और मोर डोमिनेंट इन इंट्रोवर्ट्स। दोस्तों ये जो है साइंस, मैथ्स या प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के काम में लगे रहते हैं दोस्तों एंड इनको जो है रिसर्च में लगे रहना है, अपने आप शांति से काम करते रहते हैं। दे डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। दे थिंक फर्स्ट एंड एक्ट लेटर। दोस्तों ये जो है पहले सोच समझते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, उसके हिसाब से ही ये स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं दोस्तों ये जो लोग हैं दे आर कॉल्ड इनसाइड आउट लर्नर्स। दोस्तों ये पहले इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर लेते हैं, उसके बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों। एंड आप सभी समझते हैं कि दे आर मोर इनटू साइंटिफिक रिसर्च, काउंसलर्स एट्सेट्रा दोस्तों एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ये एक ट्रेड हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सेंसिंग और इंट्यूटिव। जी हाँ दोस्तों, सेंसिंग और इंट्यूटिव, हाउ यू टेक इन द इंफॉर्मेशन, जैसे पहले बात की थी, वेयर यू फोकस योर एनर्जी और अटेंशन टू। यहाँ पे जो किस प्रकार से आप उस एनर्जी को ग्रहण करते हैं या उस इंफॉर्मेशन को कैसे ग्रहण करते हैं, वेदर बाय सेंसिंग और इंट्यूशन। दोस्तों इसमें जो सेंसिंग लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर वेरी रियलिस्टिक पीपल। जी हाँ, बहुत रियलिटी में विश्वास करते हैं एंड दे आर वेरी ऑब्जर्विंग नेचर। जी हाँ, वो चीज़ों को, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। दे यूज़ कॉमन सेंस एंड दे लिव इन द प्रेजेंट। जी हाँ, वो एक जो करंट का पल है, क्षण है, उसमें जीते हैं दोस्तों। एंड दे लिव इन द प्रेजेंट, दे बिलीव इन डूइंग द थिंग्स नॉट थिंकिंग। दोस्तों ये इनिशिएट करते हैं चीज़ों को, काम करते हैं एंड खाली सोचने में विश्वास नहीं करते हैं दोस्तों। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल दोस्तों। एंड इनके जो रिलेटेड कैरियर फील्ड्स हैं वो आप समझ सकते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड एनालिस्ट, प्रोडक्शन मैनेजर, फोटोग्राफर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट एट्सेट्रा दोस्तों देन कम्स द इंट्यूटिव पीपल। दे आर फ्यूचरिस्टिक, एजम्पशन, पॉसिबिलिटीज एंड दे इनोवेट दोस्तों। दे प्रेफर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन। ये किसी भी
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके या आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके भी उसको काम करते हैं दोस्तों। एंड दे प्लान एंड एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर। दोस्तों ये अजम्स करते रहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे हो सकता है, ऐसे होगा तो ऐसे हो सकता है, बट दे कीप ऑन ऑब्जर्विंग एंड दे प्लान अकॉर्डिंगली दोस्तों। बट समटाइम दे आर कॉल्ड एब्सेंट माइंडेड बिकॉज वो अपने ही काम में लगे रहते हैं एंड बाहर की दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं होता। एंड इनसे रिलेटेड जो फील्ड है दोस्तों, दैट इज फर्स्ट वन इज एक्चुरीज। जी हाँ, एक्चुरीज दे आर रिस्क मैनेजर्स, दे मोस्टली डील विद द रिस्क परसेप्शन ऑफ द insurance companies or bankers or the investments. Then comes the data scientists or financial analysts. They keep on observing, analyzing based on the various assumptions दोस्तों। So दोस्तों next comes thinking or feelers। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये हाउ दे प्रोसेस द इंफॉर्मेशन वेदर बाय थिंकिंग और बाय फीलिंग्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे थिंकिंग टाइप के जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, दे थिंक मोर एंड टेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर माइंड। जो दोस्तों दिमाग से काम करते हैं, दिल से नहीं, वो चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करते हैं। दे थिंक मोर एंड देन टेक द डिसीजन विद देयर माइंड। दे प्रेफर टू बी राइट देन लाइक। जी हाँ दोस्तों, वो सही होना पसंद करेंगे, ना कि लोग उनको जो है लाइक करें। ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड they are unemotional. Sometimes they are called heartless people. They don't believe in emotions। और कोई उनको इमोशनल चीज़ें बता के उनसे काम नहीं निकलवा सकता है, because they believe in facts and figures दोस्तों। They engage in critical analysis। किसी भी चीज़ को करते हुए दोस्तों उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, उस चीज़ को सोच के समझते हैं दोस्तों। They believe or they work with logic, truth एंड फैक्चुअल डाटा। जी हाँ दोस्तों, वो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा एंड उसकी कितनी सच्चाई है उसके बेस पे काम करते हैं दोस्तों। एंड इस तरह के जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, दे बिकम द डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर एट्सेट्रा दोस्तों। बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर और द मेडिसिन पीपल दे डोंट बिलीव ऑन अदर थिंग अजम्पशंस, दे बिलीव ऑन द फैक्चुअल डाटा दोस्तों। इसके साथ में आता है फीलर्स, जो इसका दूसरा साइड है थिंकिंग का फीलर्स दोस्तों। फीलिंग, दे आर वेरी इमोशनल पीपल, सेंसिटिव टू द फीलिंग ऑफ अदर्स दोस्तों। जी हाँ, बहुत इमोशनल लोग होते हैं एंड दूसरों की जो फीलिंग्स है वो बहुत ही केयरिंग नेचर होती है दोस्तों। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड प्रेफर टू अकोमोडेट द ओपिनियंस, आइडियाज ऑफ अदर्स एज वेल दोस्तों। दे बिलीव इन हार्मोनियस अप्रोच एंड दे वांट टू मेंटेन द गुड रिलेशंस दोस्तों। दे हेल्प पीपल एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यस दोस्तों, ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचते हैं एंड उनको जो है इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों इसकी इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेनर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और द natural disasters, the paramedical staff or the safety and security people, they come in handy and they share the information for the benefit of public at large दोस्तों। So दोस्तों इसके बाद आता है नेक्स्ट जजिंग और परस्यूइंग दोस्तों। जजिंग एंड परस्यूइंग आप समझ सकते हैं कि हाउ वी लिव आवर लाइफ। जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की, कहीं से भी की, उसको हमने किस प्रकार से प्रोसेस करने के बाद जो है किस प्रकार से हम उसका इस्तेमाल करते हैं एंड हाउ वी इम्प्लीमेंट दैट वन बाय जजिंग और परस्यूइंग दोस्तों। जजिंग की बात करें तो दे आर जजिंग का मीन दे आर वेरी जजमेंटल, ऑर्गेनाइज पीपल एंड दे डोंट एंगेज इन मल्टीटास्किंग। वो एक बार में एक ही काम करते हैं दोस्तों। सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड वर्क में विश्वास रखते हैं दोस्तों। एंड दे आर वेरी पंक्चुअल एंड दोस्तों दे बिलीव इन डेडलाइंस, कंप्लीटिंग देयर वर्क इन डेडलाइंस दोस्तों। वो लोग जो हैं मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, एक टाइम पे एक ही काम करते हैं दोस्तों। एंड इस तरह के लोग जो हैं कौन सी कैटेगरीज में आते हैं, कौन सा कैरियर पाथ जो चुनते हैं, यू विल फाइंड देम एज ए बिजनेस मैनेजर एंड बिजनेस मैनेजर के साथ में टीम कैप्टन्स। जो दोस्तों टीम कैप्टन होगा वो अपनी टीम मेंबर्स को सभी को जो है ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहेगा एंड जो है अच्छे तरीके से पंक्चुअलिटी के हिसाब से डिसिप्लिन के साथ में काम करवाना चाहेगा दोस्तों। वेयर एज द परस्यूइंग लोग जो होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, दे लिव इन द प्रेजेंट दोस्तों। जी हाँ, वो अभी के एक्शन में पल में जीना चाहते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं एंड दे टेक देयर डिसीजन स्पॉन्टेनियसली बेस्ड ऑन देयर इमीडिएट असेसमेंट। दे टेक द डिसीजंस ऑन द स्पॉट दोस्तों। दे आर वेरी क्रिएटिव एंड मल्टीटास्किंग दोस्तों।
जी हाँ दोस्तों, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड रिसेप्टिव टू द आइडियाज़ ओपिनियंस ऑफ अदर्स एज वेल दोस्तों। दे वर्क बेटर अंडर प्रेशर। जी हाँ, वो प्रेशर के अंदर जो है जिस प्रकार से किसी भी लेमन का या गन्ने का जूस निकालते हैं तो प्रेशर डालते हैं, उसी प्रकार जो परसिविंग लोग होते हैं वो भी जो है प्रेशर के अंदर में जो काम करते हैं एंड दे डू मल्टीटास्किंग दोस्तों। दे आर वेरी ओपन माइंडेड एंड टेक ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड रादर इन सब चीज़ों के साथ में दोस्तों दे आर द ट्रबल शूटर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड दोस्तों परस्यूइंग लोग जो होते हैं ज़्यादातर देखा गया दे आर एंटरप्रेन्योर, सोलो एंटरप्रेन्योर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो भी एंटरप्रेन्योर बनता है वो मल्टीटास्किंग होता है, दे टेक डिसीजन दोस्तों। इस प्रकार से जो हमने 8 जो ट्रेड्स देखे, वेदर दे इंडिविजुअली एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, सेंसिंग और इंट्यूटिव, थिंकिंग और फीलिंग्स, जजिंग और परस्यूइंग दोस्तों, इनमें से जो है कौन से डोमिनेंट ट्रेड्स हैं, उन डोमिनेंट ट्रेड के हिसाब से दोस्तों हम जो इंडिविजुअल की जो है पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है दोस्तों। एंड बेस्ड ऑन दोज ट्रेड्स, जो डोमिनेंट ट्रेड्स हैं उसके हिसाब से हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है, कैरियर पर्सनैलिटी बनती है, दैट वेदर इट कैन बी ESTJ or ISTJ, दैट कैन बी ESFJ or ISFJ दोस्तों इट कैन बी ENFJ, INFJ दोस्तों, ENFP और ENTP दोस्तों। सो दोस्तों इस तरह से जो डोमिनेंट फैक्टर्स आते हैं, डोमिनेंट ट्रेड्स आते हैं, बेस्ड ऑन दिस ट्रेड्स हमारी जो कैरियर पर्सनालिटी है वो असेस की जाती है एंड टुगेदर विद द अदर डायमेंशंस दैट इज़ द कैरियर इंटरेस्ट, स्किल्स, एबिलिटीज़, हमारी जो लर्निंग स्टाइल्स है, हमारी जो इमोशनल स्ट्रेंथ कैसी है, उन सब के साथ में हमारी कैरियर पर्सनैलिटी को साथ में मिला के जो है एक ओवरऑल जो है हमारी जो असेसमेंट की जाती है एंड उस असेसमेंट के हिसाब से जो इन सभी डायमेंशंस को असेस करने के बाद जो है हमारे लिए कौन सा सूटेबल जो कैरियर पाथ है, स्ट्रीम है, वो असेस किया जाता है एंड वो एडवाइस करते हैं दोस्तों। बिकॉज आज का युग है जो टेक्नोलॉजी का युग है एंड इसमें जो है बहुत जल्द जो बदलाव आते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो उसी प्रकार हमें भी जो है इस बदलाव के लिए, चेंज के लिए रेडी रहना होगा एंड उस चेंज के साथ में हमें जो अपनी स्किल्स को अपस्किल करना होगा, नई स्किल सीखनी होंगी, अपग्रेड करना होगा एंड हैज़ टू बी रेडी टू फेस एनी चैलेंजेस इन द फ्यूचर दोस्तों। सो दोस्तों अपनी पर्सनालिटी, अपने ट्रेड्स को जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से के जरिए जो आप हमसे पहुंच सकते हैं। सो देर किस बात की, कॉल करिए या जो है हमें ईमेल करिए ताकि हम आपकी पर्सनालिटी या दूसरे ट्रेड्स के हिसाब से जो है आपके डोमिनेंट ट्रेड्स के हिसाब से जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तरीके से जो है आपका जो है असेसमेंट कर सकें एंड आपको गाइड कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों आपको इनिशिएटिव लेना होगा विदाउट टेकिंग इनिशिएटिव्स दोस्तों। खाली हमारे जो एक सोचने पर से काम नहीं होता है, तो यहाँ पे जो इंटेंशंस टू एक्शन जाना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी काम जो है करने से ही होता है, तो उसके लिए जो हमारी सोच से जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें एक्शन में आना पड़ेगा। एंड दोस्तों जो आपको किसी भी तरह का जो कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन टुवर्ड्स क्लैरिटी जाने के लिए दोस्तों आपको यू नीड टू अप्रोच मेंटर्स और गाइड सो दैट दे कैन हेल्प यू, और हम तक भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों जो है इसके लिए जो यू नीड टू डेयर टू ड्रीम, बिकॉज आज का यूथ है वो बहुत ही डेयरिंग है एंड दैट इज़ वेरी नॉलेजेबल एंड बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है दोस्तों ये उसकी। तो दोस्तों उसके लिए ही नीड टू डेयर टू ड्रीम और अपने ड्रीम्स को जो है एम को जो है अचीव करने के लिए आपको हर जी तोड़ कोशिश करनी है दोस्तों। एंड इसी कोशिश में हम आपके लिए हाजिर हैं दोस्तों। आपके लिए तेजस कैरियर जो हर टाइम तैयार है दोस्तों, आपको असिस्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, कंप्लीट रोड मैप फॉर द एजुकेशन, कैरियर एंड एनी प्रोफेशनल्स दोस्तों। सो इसके लिए दोस्तों आपका जो है हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों एंड दोस्तों आपको शुभकामनाएं देते हैं। सो दोस्तों जाने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो है उनको भी जो है अपने कैरियर से रिलेटेड, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई भी जो है कंसर्न हो तो वो हमसे कनेक्ट हो सकता है एंड क्लैरिफाई कर सकता है। विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई एंड असिस्ट गाइड द स्टूडेंट्स, यूथ ऑफ द कंट्री, सो दैट दे कैन हेल्प इन रीबिल्डिंग द नेशन दोस्तों। सो दोस्तों एंड दोस्तों जाने से पहले एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में जो बेल आइकन है उसको भी टैप करें। बहुत इजी है उसको टैप करना, ताकि जो है आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड आने वाले जो नए वीडियो हैं उसके अंदर जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सके दोस्तों। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना एंड द बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों। सो दोस्तों थैंक यू वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, डू टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।